तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो प्रॉपर आप लोगों को आज की फ़ीडिंग प्रैक्टिस दिखाने के अलावा इससे पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो आलू हैं ना, इनकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो कैसी है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितने परसेंट है, एनर्जी कितनी है और प्रोटीन का लेवल क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ड्राई मैटर। ड्राई मैटर यानी खुश्क मादा है, वो इसमें तकरीबन 15 से 25% है। और उसके बाद सीपी यानी क्रूड प्रोटीन, वो 8 से 11% है। तकरीबन तकरीबन कौन साइलेज जितनी सीपी होती है, मैं कह लें कि थोड़ी सी कौन साइलेज से बेहतर थोड़ी सी। और जो कैल्शियम का लेवल है, कैल्शियम इसमें थोड़ा कम है, 0.02%। लेकिन जो देखने वाली बात है, जो काबिल गौर बात है, वो ये है कि इसमें जो फास्फोरस का लेवल है ना, वो काफ़ी अच्छा है, 0.24%। ठीक है। और बेसिकली हम इसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं आलूओं को, और फैटनिंग के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टार्च की ज़रूरत होती है। तो इसमें स्टार्च का आप लेवल देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 74% स्टार्च है, देख रहे हैं आप। तो स्टार्च हमारा मेन कंपोनेंट है एनर्जी का। जो स्टार्च है, ठीक है, इसमें 74% है। तो जो और ये मेन कंपोनेंट है एनर्जी के लिए। एनर्जी इसमें 0.8 मेगा कैलोरीज पर पाउंड है। ठीक है। और जो आलू हैं, ये अगर गुड रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, आप अगर कोई सीरियल ग्रेन्स वगैरह दे रहे हैं तो उनकी जगह आप इनको आलू भी वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये थोड़ी सी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल थी इसकी। ड्राई मैटर 15 से 25%, सीपी 8 से 11%, कैल्शियम 0.02%, फास्फोरस 0.24%, स्टार्च 74%, एनर्जी 0.8 मेगा कैलोरीज पर पाउंड। तो यही थी इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर ज़ाहिद और आज मैं मौजूद हूँ इस टाइम मियाँ गोड फार्म पे, आप देख सकते हैं। और जो मेरा आज का सेशन है वो इस रिलेटेड है कि हम इनको डाइट में दे रहे हैं आलू। ठीक है, तो आलू इनकी डाइट में इनको कितने दे सकते हैं, किस कंसंट्रेशन पे दे सकते हैं, और इसका जो फैटनिंग वाले जानवर हैं जो आप ईद उल अज़हा के लिए पाल रहे हैं, उनमें कैसा रिज़ल्ट आता है। तो आज का सेशन भी शुरू करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पड़े हैं आलू। ये हम इनको ऐसे नहीं खिला देते, इनको सबसे पहले के छोटे छोटे पीसीज में काटते हैं। ठीक है, छोटे टुकड़े करते हैं इनके रोज़ाना। फिर इनकी अच्छे से वाशिंग होती है, फिर इनको जानवरों को खिलाते हैं। तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 11 जानवर हैं, 11 बकरे। तो इनको रोज़ाना 1 किलो के हिसाब से 11 किलो आलू तोल के खिला रहे हैं। ठीक है, वो आपको आई मुकम्मल तरीका भी दिखाएंगे कैसे खिलाते हैं इनको। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इनको रोज़ाना डाइट में 11 किलो आलू दे रहे हैं, यानी कि एक जानवर को 1 किलो आ रहा है। तो आपके साथ थोड़ी सी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी शेयर कर देता हूँ आलूओं की। जो आलू हैं, इनकी जो सीपी है वो तकरीबन तकरीबन कॉर्न साइलेज के आसपास है। 8 से 11 है, कहीं किसी जगह 8 से 12 भी लिखा हुआ है। मतलब कि कॉर्न साइलेज इतनी तो है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है। और जो इसका ड्राई मैटर है वो आलू में होता है 15 to 25%। और जो इसमें अपना आप कह लें कि इसमें फास्फोरस का लेवल भी अच्छा है, 0.24% इसमें फास्फोरस है। कैल्शियम थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू फास्फोरस। लेकिन और जो सबसे मेन चीज़ जो हमने आलूओं से लेनी है, एनर्जी। आलू स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स है। आलूओं में तकरीबन 74% स्टार्च है, जो कि आपकी एक तो अगर आप वंडा दे रहे हैं रोज़ाना तो आपकी वंडे की क्वांटिटी को भी कम करेगा। ठीक है। ठीक है, मतलब कि अगर आप रोज़ाना इनको आलू खिलाएं 1 किलो, तो अगर आप वंडा दे रहे हैं, जितना भी आप दे रहे हैं ना, उसमें से तकरीबन आपको 100 ग्राम वंडा कम खिलाना पड़ेगा। आपको रोज़ाना की 100 ग्राम वंडे की बचत हो रही है। जैसे कि हमारे पास इधर 11 जानवर हैं। ठीक है, इनको पहले 5 किलो वंडा दे रहे थे हम, टोटल कलेक्टिवली 11 जानवरों को। अब इनको रोज़ाना 1 किलो आलू जा रहे हैं, तो अब इनका वंडा टोटल कलेक्टिवली हो गया इनका 3 किलो। मतलब 2 किलो हमारा डेली का वंडा बच रहा है। एक तो आपको ये भी फ़ायदा होगा, और दूसरा
इसका जो फैटनिंग वाले जानवर हैं उनमें आलूओं का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, आप भी जमा के देखें। लेकिन ये नहीं कि अगर आपने एक दिन शुरू करना है तो उसी दिन पहले दिन से किलो खिलाना शुरू कर दें। कम क्वांटिटी से शुरू करें और इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। कम क्वांटिटी से मुराद ये है कि अगर आपने शुरू करना है कि पहले दिन कोई 400 ग्राम से शुरू करें, फिर रोज़ाना की बेसिस पे 100 ग्राम या 150 ग्राम बढ़ाते जाएँ। अगर 100 ग्राम रोज़ाना बढ़ा रहे हैं तो तकरीबन इनको 6 दिनों में 1 किलो पे ले जाएँ। उसके बाद रूटीन रखेंगे वही। जब अब ये सीज़न चल रहा है, इसमें आलू सस्ते भी हैं और इजीली अवेलेबल हैं, तो कोई भी है कि कोई भी जानवर रख रहा है ईज़िली आलूओं को इस्तेमाल कर सकता है डाइट में या इनके वनडे में इनको खुराक के तौर पे दे सकता है। और एक और बात, ये इनकी फोरेज की ज़रूरियात को नहीं कम करेगा। आलू एक किस्म का आपका ग्रेन ही है, जो आप सीरियल ग्रेन्स दे रहे हैं, जितनी उनमें एनर्जी है वो आलू उसकी ज़रूरियात सारी पूरी कर रहा है। ठीक है, ये 2-4 बातें हैं लाजमी जहन में रखनी है। और इसकी आपको न्यूट्रिशनल प्रोफाइल तो पता ही है, और आगे इंशाल्लाह ये कैसे देते हैं इनको जानवरों को, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि आलू हम इनको काट के डालते हैं। ठीक है, तो ये आलूओं की कटाई शुरू हो चुकी है। इनकी तकरीबन एक आलू से एक, या कोई जो बड़ा आलू है उसके 3 से 4 पीस कर लेते हैं। इसी तरह सारे आलू काट लिए जाएंगे जितने भी हैं। ये तकरीबन 14 किलो हैं, जिनमें से 11 किलो डल जाएंगे अपना बकरों को, और बाकी इधर दुम्बे हैं उनको दे देंगे। ये दुम्बे हैं और इनके साथ छोटे बच्चे हैं 2 बकरों के। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसकी वॉशिंग शुरू हो चुकी है। हम आलूओं को धोना शुरू कर दिया है। अब इनको अच्छे से धो लेंगे ताकि सारी जो मिट्टी लगी हुई है उतर जाए, और फिर इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। ठीक है, इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी गंदगी या मिट्टी लगी हुई है वो जानवर के पेट में नहीं जाएगी, और इससे भी बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। बस जितनी सफाई कर सकें उतनी कर लें। और आप लोग आलूओं का चौक साइज़ दे सकते हैं कि कितना है। ठीक है, मतलब एक आलूओं के 2 से 3 पीस किए हुए हैं, ईज़िली जानवर खा सके और कोई भी मसला ना हो, मतलब जो खुराक वाली नाली है ना उसमें ना फंसे। वैसे अमूमन होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन इतना साइज़ रखें। ठीक है, बाकी आपको दिखाते हैं कि किस तरह डालते हैं। अब इनकी वाशिंग मुकम्मल हो चुकी है। इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से पानी सारा जो है वो निकल जाए, और इसके बाद इनका वज़न कर लेंगे। 3 किलो हम दुम्बों को डालते हैं तो वो लैदा कर लेंगे, और बाकी सारा बकरों वाले शेड में डाल देंगे। ये बोरे बिछा दिए गए हैं, इनके ऊपर आलू बिछा देंगे। ठीक है, थोड़ी सी बारीक सी तह लगा देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे से आलू इनके ऊपर फैला दिए हैं,
और आलूओं का चॉप साइज़ दोबारा देख लें कि किस साइज़ के हैं। और ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ हो गए। जब पहले आपको दिखा रहे थे कि इनके साथ काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी, ठीक है, अब साफ़ भी हो गए हैं और जानवर इसको शौक़ से भी खाएगा। काटने का ये फ़ायदा होता है, एक तो इसको आलू की पूरी प्रॉपर खुशबू आती है और बड़े शौक़ से जानवर खाता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अभी थोड़े से गीले हैं इधर। अभी शेड की सफाई हो रही है, जैसे ही सफाई हो जाएगी एक शेड की उनके वाले की, बकरों वाले की, तो उनको हम ये आलू डाल देंगे। ये एक तो यार आलू डालने का बेसिकली ये फ़ायदा है कि ये मौसम है, आलू इजीली अवेलेबल है और इसकी प्राइस भी कम है, सही कीमत में मिल रहा है। और इसका रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा आ रहा है और माशाल्लाह जानवर भी बड़े शौक़ से खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बाकी अब आपको दिखाते हैं मज़ीद भी कैसे हमने देने हैं और ये कैसे कितने शौक़ से जानवर खाएंगे। तो ये अब हम इनको खिलाने लगे हैं, ठीक है, आलू। तो सबसे पहले इनमें से 3 किलो लैदा कर देंगे, ये जितने भी आलू पड़े हैं। और ये जो 3 किलो आलू लैदा कर रहे हैं हमने जुम्बो को डाल देने हैं और बाकी ये जितने भी होंगे सारे अपना बकरों को डल जाएंगे। हो गए। ये देख सकते हैं आप, इनकी खुरलियों में आलू डाल दिए हुए हैं और ये बड़े शौक़ से खा रहे हैं। तो बस आप देख ही रहे हैं कि आलू खा रहे हैं। अब इनकी बाकी जो फीडिंग प्लान है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।